अकाल मृत्यु वह मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त महाकाल का। नमः शिवाय। हर हर महादेव। दोस्तों, सनातन धर्म में भगवान शिव को आशुतोष कहा गया है, जिसका अर्थ है जो अंततः शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। शिव साधना के लिए यूं तो कोई विशेष दिन और काल निर्धारित है, परंतु प्रदोष काल को महादेव की आराधना के लिए सर्वोत्तम माना गया है। सूर्य अस्त से ठीक पहले और उसके बाद का समय लगभग 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद तक प्रदोष काल कहलाता है। मान्यताओं के अनुसार इस पावन समय में देवादिदेव महादेव कैलाश पर्वत पर प्रसन्नचित होकर नृत्य करते हैं और समस्त देवी देवता उनकी स्तुति करते हैं। जब त्रयोदशी तिथि गुरुवार के दिन आती है तब उसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाता है। यह पावन व्रत भगवान शिव, जगत जननी माता पार्वती और देव गुरु बृहस्पति की त्रिवेणी कृपा प्राप्त करने वाला माना गया है। जो भी भक्त पूर्ण श्रद्धा, कड़े नियम और अटूट विश्वास के साथ यह व्रत करता है, उसके जीवन के समस्त दुख, दरिद्रता, भयानक रोग, शत्रु बाधा और कुंडली के बड़े से बड़े ग्रह दोष सदा के लिए शांत हो जाते हैं। आइए हम सब मिलकर भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य स्वरूप का ध्यान करते हुए गुरु प्रदोष व्रत की 2 अत्यंत पवित्र पुरानी कथाओं का रसपान करते हैं। प्रथम कथा ब्राह्मण धर्मशील की भक्ति और कायाकल्प। प्राचीन समय की बात है। एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध नगर में धर्मशील नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह शास्त्रों का ज्ञाता, परम ज्ञानी, दयालु और भगवान शिव का अनन्य भक्त था। उसकी पत्नी का नाम सावित्री था, जो पतिव्रता और धर्मपरायण महिला थी। उनका एक छोटा पुत्र था जिसका नाम माधव था। धर्मशील का परिवार संस्कारों से परिपूर्ण था, परंतु उनके प्रवाद के कारण उनका जीवन अत्यंत भीषण गरीबी में बीत रहा था। ब्राह्मण के घर की स्थिति ऐसी दयनीय थी कि कई बार रसोई में अन्न का एक दाना तक नहीं होता था। पूरा पूरा दिन बीत जाता पर घर में भरपेट भोजन नहीं बनता था। कई रातें तो ऐसी आती थी जब माता सावित्री और ब्राह्मण धर्मशील को अपने मासूम पुत्र माधव के साथ भूखे पेट ही भूमि पर सोना पड़ता था। इतनी विकट दरिद्रता और दुखों के पहाड़ टूटने के बाद भी धर्मशील ने कभी भगवान शिव की भक्ति का मार्ग नहीं छोड़ा। उसका अटूट विश्वास भोलेनाथ के चरणों में अडिग रहा। ब्राह्मण की दैनिक दिनचर्या अत्यंत अनुशासित थी। वह प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में उठता, पवित्र नदी के शीतल जल में स्नान करता और वहां से सीधे शिव मंदिर की ओर चल पड़ता। वह अपने साथ तांबे के लोटे में गंगा जल, वन से चुनकर लाए गए कोमल बेलपत्र, दतूरा और अक्षत लेकर जाता। शिवलिंग पर जल अर्पित करते हुए वह घंटों एकाग्रचित्त होकर ओम नमः शिवाय महामंत्र का जाप करता था। एक दिन घर में अन्न का एक भी दाना न देखकर और पुत्र माधव को भूख से व्याकुल पाकर माता सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। उसने दुखी और बारे मन से अपने स्वामी धर्मशील से कहा, हे स्वामी, आप दिन रात महादेव की निश्चल भक्ति करते हैं। हमारा आचरण भी धर्म के मार्ग पर है, फिर भी हमारे घर की स्थिति सुधरती क्यों नहीं? हमारा पुत्र दिन ब दिन बड़ा हो रहा है, परंतु ना तो हमारे पास उसे खिलाने के लिए अन्न है और ना ही पहनने के लिए तन पर अच्छे वस्त्र। क्या हमारे भोलेनाथ हमारी इतनी कठिन परीक्षा ले रहे हैं? क्या हमारी करुण पुकार उन तक नहीं पहुंचती? ब्राह्मण धर्मशील ने शांत और गंभीर वाणी में अपनी पत्नी को ढांढस बंधाते हुए कहा, हे देवी, व्याकुल मत हो। भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं, क्योंकि सोने को भी शुद्ध होने के लिए अग्नि से गुजरना पड़ता है। परंतु याद रखो, जितनी कठिन परीक्षा होती है, अंत में उनकी कृपा भी उतनी ही अनंत और कल्याणकारी होती है। हमें अपना धैर्य और विश्वास कभी नहीं खोना चाहिए। दोनों पति पत्नी बात कर ही रहे थे कि अचानक उनके द्वार पर एक तेजस्वी साधु महाराज का आगमन हुआ। उन साधु के मुखमंडल पर एक अलौकिक दिव्य तेज चमक रहा था। ऐसा प्रतीत होता था मानो संभ्या कोई सिद्ध पुरुष उनके आंगन में पधारे हो। दरिद्र होने के बाद भी ब्राह्मण दंपति के संस्कारों में कोई कमी नहीं थी। उन्होंने तुरंत साधु महाराज का सादर सत्कार किया, उनके चरण धोए और उन्हें ऊंचे आसन पर बिठाया। घर में जो थोड़ा बहुत रूखा सूखा भोजन बचा था, उसे माता सावित्री ने अत्यंत प्रेम और आदर पूर्वक साधु महाराज के सम्मुख अर्पित कर दिया। गुरु प्रदोष व्रत की विधि।
ब्राह्मण परिवार की ऐसी निश्चल सेवा, अपार श्रद्धा और नियम परिस्थितियों में भी अतिथि सत्कार की भावना को देखकर साधु महाराज का हृदय करुणा से भर गया। वह अंततः प्रसन्न हुए और अपने दाहिने हाथ को उठाकर बोले, हे वत्स, तुम्हारी इस निश्चल भक्ति और सेवा भाव से मैं अंततः प्रसन्न हूँ। तुम्हारी कुटिया में व्याप्त दुखों के जय काले बादल अब छंटने वाले हैं। तुम्हारे जीवन की दरिद्रता का शीघ्र ही अंत होने वाला है। तुम आने वाली त्रयोदशी को पूरी श्रद्धा और नियम के साथ गुरु प्रदोष व्रत करो। भगवान शिव और देवगुरु बृहस्पति की कृपा से तुम्हारे मनोरथ अवश्य पूर्ण होंगे। साधु महाराज की अमृतमयी वाणी सुनकर ब्राह्मण धर्मशील ने अंतर विनम्रता पूर्वक हाथ जोड़कर कहा, हे परम पूज्य गुरुदेव, मैं इस व्रत की महिमा से अनभिज्ञ हूँ। कृपा कर मुझ पर दया करें और इस व्रत के संपूर्ण विधि तथा इसके महत्व के बारे में विस्तार से बताइए। साधु महाराज ने मुस्कुराते हुए प्रेम पूर्वक समझाना प्रारंभ किया। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, ध्यान पूर्वक सुनो। गुरुवार के दिन पड़ने वाले प्रदोष व्रत की विधि अत्यंत सरल किंतु महाफलदायी है। प्रांतः काल की विधि। इस दिन भक्त को सूर्योदय से पूर्व उठकर नदी या शुद्ध जल से स्नान करना चाहिए। स्वच्छ वस्त्र धारण कर भगवान शिव और गुरुदेव का स्मरण करते हुए व्रत का संकल्प लेना चाहिए। दिन भर मन में ओम नमः शिवाय का मानसिक जाप करते हुए पूर्ण रूप से उपवास व्रत रखना चाहिए। प्रदोष काल की पूजा। शाम के समय जिसे प्रदोष काल कहा जाता है, पुण्य स्वच्छ होकर शिव मंदिर जाएं, जब घर पर ही मिट्टी का शिवलिंग बनाए। शिवलिंग पर शुद्ध जल, गाय का कच्चा दूध, गंगा जल, शहद और दही से अभिषेक करें। तत्पश्चात महादेव को अति प्रिय 5 जाप, 11 बेलपत्र, दतूरा, अक के फूल, बसम, चंदन और अक्षत बिना टूटे हुए चावल अर्पित करें। कथा और आरती। शिवलिंग के समक्ष घी का दीपक जलाएं। इसके बाद शिव चालीसा का पाठ करें। शिव मंत्रों का रुद्राक्ष की माला से जाप करें और गुरु प्रदोष व्रत की इस परम पावन कथा का श्रवण या वाचन करें। अंत में कपूर से महा आरती करें। जो भी भक्त सच्चे मन से कपट छोड़कर इस विधि से पूजा करता है, भोलेनाथ उसकी झोली खुशियों से भर देते हैं। इतना दिव्य उपदेश देकर वह तेजस्वी साधु महाराज अंतर्धान हो गए। व्रत का अनुष्ठान और शिव का स्वप्न दर्शन। कुछ दिनों की प्रतीक्षा के बाद ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को वह पावन गुरु प्रदोष का दिन आया। साधु महाराज के वचनों को साक्षात ईश्वर का आदेश मानकर ब्राह्मण धर्मशील और उसकी पत्नी सावित्री ने पूरे कठोर नियमों का पालन करते हुए व्रत रखा। उन्होंने सुबह से ही निराहार रहकर भगवान शिव का नाम का सिमरन किया। संध्या काल प्रदोष काल होते ही दोनों पति पत्नी सज धज कर समीप के शिव मंदिर पहुंचे। उस दिन मंदिर का वातावरण अलौकिक था। चारों ओर दीपकों की सुंदर कतारें जल रही थी, जिनकी मंद मंद ज्योत से मंदिर गर्भगृह जगमगा रहा था। हवा में धूप, अगरबत्ती और कपूर की सुगंध तैर रही। उपस्थित भक्तगण पूरी शक्ति से हर हर महादेव और बम बम बोले का जयघोष कर रहे थे, जिससे पूरा वातावरण शिवमय हो गया था। ब्राह्मण दंपति ने शिवलिंग के समीप बैठकर साधु द्वारा बताई गई विधि के अनुसार महादेव का पंचनामत से अभिषेक किया, सुंदर त्रिपुंड लगाया, बेलपत्र अर्पित किए और हाथ जोड़कर अश्रुपूर्ण नेत्रों से प्रार्थना की, हे त्रिलोकीनाथ, हे भोले भंडारी, हम अत्यंत निर्धन और असहाय हैं। हमारे पास आपको चढ़ाने के लिए कोई कीमती वस्तु नहीं है। हमारी यह अटूट भक्ति ही हमारा सबसे बड़ा धन और पूंजी है। हे दयानिधि, हमारे जीवन के इस घोर अंधकार और दुखों को दूर करो। उनकी सच्ची और निष्कपट पुकार कैलाश पर्वत तक पहुंच गई। उसी रात्रि को भगवान शिव ने प्रसन्न होकर ब्राह्मण धर्मशील को स्वप्न में साक्षात दिव्य दर्शन दिए। महादेव का वह स्वरूप अत्यंत सौम्य, प्रकाशमान और करुणामय था। उनके मुख से जो वाणी निकल रही थी वह कानों में मिश्री घोल रही थी। भगवान शिव बोले, हे वत्स धर्मशील, उठो। मैं तुम्हारी और तुम्हारी पत्नी की निश्चल भक्ति, समर्पण और इस गुरु प्रदोष व्रत से अंतत प्रसन्न हूँ। अब तुम्हें और अधिक कष्ट भोगने की आवश्यकता नहीं है। शीघ्र ही तुम्हारे घर से दरिद्रता का समूल नाश होगा। तुम्हारा पुत्र माधव भविष्य में एक महान विद्वान और प्रतापी पुरुष बनेगा। तुम्हारे घर में सुख, शांति और अखंड लक्ष्मी का वास होगा। जैसे ही सुबह की पहली किरण धरती पर पड़ी, ब्राह्मण धर्मशील की आंखें खुल गई। उसका पूरा हृदय एक अभूतपूर्व आनंद और असीम शांति से भरा हुआ था।
उसने तुरंत अपनी पत्नी सावित्री को जगाया और रात्रि के उस अवैध स्वप्न का पूरा वृत्तांत सुनाया। महादेव के इस आशीर्वाद को सुनकर माता सावित्री की आंखों से आनंद के आंसू छलक पड़े। दोनों ने हाथ जोड़कर भगवान शिव को प्रणाम किया। ईश्वर की लीला अपरंपार है। ठीक उसी के कुछ दिनों बाद उस नगर के महाराज को अपने राज दरबार और धार्मिक अनुष्ठानों के लिए एक अंतत योग्य, वेदों के ज्ञाता और चरित्रवान राजपुरोहित की आवश्यकता हुई। राजा ने जब अपने मंत्रियों और नगर के गणमान्य नागरिकों से परामर्श किया तो सभी ने एक स्वर में ब्राह्मण धर्मशील के नाम का सुझाव दिया। नगरवासियों ने कहा कि धर्मशील जैसा विद्वान, सदाचारी और शिव भक्त इस पूरे राज्य में कोई दूसरा नहीं है। राजा ने आदरपूर्वक सैनिकों को भेजकर ब्राह्मण धर्मशील को राजमहल में आमंत्रित किया। जब ब्राह्मण राज्यसभा में उपस्थित हुआ तो उसकी सौम्य छवि, अपार विद्वता, वाणी की मधुरता और धर्मपरायणता को देखकर राजा का हृदय गदगद हो गया। राजा ने तुरंत उन्हें अपने राज्य का राजपुरोहित घोषित कर दिया। राजा ने उनके रहने के लिए एक आलीशान और सुंदर भवन, प्रचुर मात्रा में स्वर्ण मुद्राएं, धन धान्य और कीमती वस्त्र उपहार स्वरूप प्रदान किए। इस प्रकार देखते ही देखते गुरु प्रदोष व्रत के प्रभाव से ब्राह्मण का पूरा जीवन पूरी तरह बदल गया। उसके घर में जो कभी अन्न का दाना नहीं था, अब वहां सुख, अटूट शांति और ऐश्वर्य का वास हो गया। उनका पुत्र माधव भी बड़ा होकर पिता की भांति ही एक महान विद्वान, नीति शास्त्र का ज्ञाता और भगवान शिव का परम भक्त बना। इतनी धन दौलत और मान सम्मान मिलने के बाद भी ब्राह्मण धर्मशील ने कभी अपने जीवन में अहंकार या घमंड को स्थान नहीं दिया। वह हर वर्ष आने वाले प्रत्येक गुरु प्रदोष व्रत को पूरे नियम और श्रद्धा के साथ करता रहा और समाज के अन्य लोगों को भी इस व्रत की महिमा और विधि सुनाकर प्रेरित करता रहा। जो भी मनुष्य पूर्ण श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ इस गुरु प्रदोष व्रत को करता है, भगवान शिव उसके मन की सभी बाधाएं, कांटे और विघ्न संभवतः ही दूर कर देते हैं। इस व्रत को करने से कुंडली का गुरु दोष शांत होता है, विवाह में आ रही अड़चनें दूर होती है, योग्य संतान की प्राप्ति होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। भगवान शिव केवल भौतिक दान ही नहीं देते, बल्कि वह अपने भक्त को परम शांति, सच्ची भक्ति और मोक्ष का सच्चा आनंद भी प्रदान करते हैं। हे कैलाशपति महादेव, हे माता पार्वती, जैसे आपने अपने परम भक्त धर्मशील और उसके परिवार पर असीम कृपा की, वैसे इस कथा को सुनने और पढ़ने वाले हम सभी भक्तों पर अपनी दिव्य कृपा बनाए रखे। हमारे जीवन से समस्त दुख, भय, मानसिक चिंता, शारीरिक रोग और दरिद्रता का नाश करे। हमें सच्ची भक्ति, सद्बुद्धि और एक शांत निर्मल मन प्रदान करे। बोलो भगवान शंकर की जय, माता पार्वती की जय। हर हर महादेव। द्वितीय कथा ऋषि शांडिल्य और विंध्याचल के राजकुमार की कथा। गुरु प्रदोष व्रत की महिमा का गुणगान करती हुई एक और अंतर प्राचीन और पावन कथा पुराणों में वर्णित है। यह कथा राजाओं के वैभव, कर्म के चक्र और शिव कृपा की पराकाष्ठा को दर्शाती है। पुरातन काल की बात है, एक निर्धन ब्राह्मणी थी जिसके पति का स्वर्गवास हो चुका था। वह अपने जीवन की घोर दरिद्रता और अकेलेपन से अंततः दुखी थी। समाज में उसका सहारा देने वाला कोई नहीं था। वह अपने 2 बालकों को लेकर दर दर भटक रही थी। एक दिन वह अपनी इस दयनीय स्थिति से मुक्ति पाने का उपाय ढूंढते हुए परम ज्ञानी ऋषि शांडिल्य के पवित्र आश्रम में पहुंची। ऋषि शांडिल्य उस समय ध्यान मगन में थे। ब्राह्मणी ने दूर से ही उन्हें दंडवत प्रणाम किया और रोते हुए उनके चरणों में गिर पड़ी। ब्राह्मणी ने अत्यंत करुण स्वर में कहा, हे महामुनि, हे त्रिकालदर्शी, मैं संसार की सबसे अभागन और दुखी स्त्री हूँ। मेरी दरिद्रता की कोई सीमा नहीं है। कृपा करके मुझे इस घोर दुख से निकलने का कोई मार्ग या उपाय बताइए। मेरे ये दोनों बालक आपकी शरण में हैं। इनमें से जो मेरा ज्येष्ठ बड़ा पुत्र है, उनका नाम धर्मगुप्त है, जो वास्तव में विंध्य देश का राजपुत्र राजकुमार है, जिसके पिता का राज्य शत्रुओं ने छीन लिया था और वह अनाथ हो गया था। और जो मेरा छोटा पुत्र है, उसका नाम सुशीभर्ता है। हम तीनों इस समय अंततः दरिद्री और असहाय हैं। अब आप ही हमारे तारनहार हैं, आप ही हमारा उद्धार कर सकते हैं। ऋषि शांडिल्य ने अपने दिव्य चक्षुओं से उन तीनों के भूतकाल और भविष्य को देखा। उनका हृदय ब्राह्मणी और उन अनाथ बालकों के प्रति करुणा से भर गया। ऋषि ने गंभीर होकर कहा, हे ब्राह्मणी, घबराओ मत। मनुष्य के कर्मों का फल ही उसे सुख और दुख देता है। तुम्हारे इन दुखों के निवारण का एकमात्र अचूक उपाय देवाधिदेव महादेव की शरण में जाना है।
तुम अपने इन दोनों पुत्रों के साथ मिलकर नियम पूर्वक शिव प्रदोष व्रत का अनुष्ठान प्रारंभ करो। यह व्रत असंभव को भी संभव बनाने की शक्ति रखता है। ऋषि शांडिल्य के वचनों में अटूट विश्वास रखकर ब्राह्मणी और वह दोनों बालक आश्रम के समीप ही रहकर प्रदोष व्रत की तैयारी करने लगे। कुछ समय पश्चात जब प्रदोष व्रत की पावन तिथि आई, तब उन तीनों प्राणियों ने प्रातःकाल उठकर शिव पूजा का दृढ़ संकल्प लिया और दिन भर निराहार रहकर महादेव की भक्ति में लीन रहे। उसी दिन दोपहर के समय छोटा लड़का, जिसका नाम शुशिभर्त था, पास के एक सुंदर तालाब पर स्नान करने के लिए गया। जब वह तालाब के किनारे जा रहा था तो झाड़ियों के बीच उसे एक अलौकिक चमक दिखाई दी थी। जब उसने पास जाकर देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। वहां भूमि के भीतर एक विशाल स्वर्ण कलश दबा हुआ था, जो बहुमूल्य रत्नों, हीरो और अथाह स्वर्ण मुद्राओं से लबालब भरा हुआ था। शुशिभर्त ने उस भारी स्वर्ण कलश को किसी तरह उठाकर अपने घर लाया। उसने अंततः प्रसन्न होकर अपनी माता को पुकारा और कहा, माँ माँ देखो, आज जब मैं तालाब पर स्नान करने गया था तो मुझे मार्ग में यह गुप्त धन से भरा स्वर्ण कलश प्राप्त हुआ है। हमारी दरिद्रता अब दूर हो जाएगी। माता ने जब उस चमकते हुए स्वर्ण कलश को देखा तो उसे तुरंत ऋषि शांडिल्य के शब्द याद आ गए। उसने हाथ जोड़कर आकाश की ओर देखा और कहा, जय सब मेरे भोलेनाथ की लीला है, जय उनकी प्रदोष व्रत की महिमा का ही फल है। ब्राह्मणी संस्कारों से बंधी थी और निष्पक्ष थी। उसने तुरंत बड़े पुत्र राजकुमार धर्मगुप्त को भी अपने पास बुलाया और स्नेहपूर्वक बोली, देखो मेरे प्यारे पुत्रों, यह अगाध धन हमें शिवजी की असीम कृपा से प्राप्त हुआ है। अंत्य न्याय और धर्म यही कहता है कि तुम दोनों भाई इस प्रसाद रूपी धन को आधा आधा बराबर हिस्सों में बांट लो, ताकि तुम दोनों का जीवन सुखमय हो सके। अपनी माता के इस धर्म संगत वचन को सुनकर राजकुमार धर्मगुप्त के चेहरे पर कोई लोभ या लालच नहीं आया। उसने शांत भाव से माता पार्वती और भगवान शिव का ध्यान किया, उनके चरणों में शीश नवाया और अंततः आदर पूर्वक अपनी माता से कहा, हे पूजनीय माता, आप धन्य है, परंतु यह धन आपके छोटे पुत्र शुशिभर्त के भाग्य और उसकी मेहनत से मिला है। मैं इस धन का तनिक भी अधिकारी नहीं हूँ। मेरा मन इस धन में नहीं रमता। मुझे जब मेरे आराध्य शंकर भगवान और जगत जननी माता पार्वती संभव अपने हाथों से मेरे भाग्य का अधिकार देंगे, मैं तभी उसे स्वीकार करूंगा। तब तक मैं केवल उनकी भक्ति में ही लीन रहना चाहता हूँ। इतना कहकर उस स्वाभिमानी और त्यागी राजकुमार ने उस धन को छूने से भी मना कर दिया और वह पुण्य पूरी एकाग्रता के साथ भगवान शिव की कठोर पूजा और ध्यान में लीन हो गया। गंधर्व कन्या अंशुमती से भेंट। समय बीतता गया और दोनों भाई बड़े हो गए। प्रदोष व्रत के प्रभाव से उनका तेज और बल दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा था। एक दिन की बात है, दोनों भाइयों राजकुमार धर्मगुप्त और शुशिभर्त के मन में उस सुंदर प्रदेश के सघन वनों का भ्रमण करने का विचार आया। वह दोनों प्रकृति की सुंदरता को देखते हुए वन में काफी दूर निकल गए। वहां वन के एक शांत और मनोरम हिस्से में उन्होंने देखा कि अनेक गंधर्व कन्याएं, देवलोक की सुंदर स्त्रियां आपस में हंसती खेलती हुई क्रीड़ा कर रही थी। वह गा रही थी और नृत्य कर रही थी। उन्हें इतनी बड़ी संख्या में स्त्रियों के बीच देखकर मर्यादा का पालन करते हुए छोटे भाई शुशिभर्त ने कहा, भैया, हमें मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। आगे गंधर्व कन्याएं क्रीड़ा कर रही है, अंत्य अब हमें इससे आगे नहीं जाना चाहिए। इतना कहकर शुशिभर्त उसी स्थान पर एक वृक्ष के नीचे बैठ गया, परंतु राजकुमार धर्मगुप्त के कदम नहीं रुके। परवध और विदाता के संकेत के कारण वह अकेला ही उन स्त्रियों के बीच के मार्ग से आगे बढ़ने लगा। जैसे ही वह आगे बढ़ा, गंधर्व कन्याओं के बीच बैठी एक अत्यंत रूपवती और परम सुंदरी राजकुमारी की दृष्टि उस तेजस्वी राजकुमार पर पड़ी। उस राजकुमार के मुखमंडल का अलौकिक तेज, उसकी चौड़ी छाती और राजसी चाल को देखकर वह गंधर्व कन्या मन ही मन उस पर पूरी तरह मोहित हो गई। उस गंधर्व कन्या ने राजकुमार से एकांत में बात करने की योजना बनाई। उसने तुरंत अपनी सखियों से संबोधित करते हुए चालाकी से कहा, वो मेरी प्रिय सखियों, जरा देखो, इस वन के समीप ही जो दूसरा सघन वन दिखाई दे रहा है, तुम सब वहां जाकर देखो। मुझे समाचार मिला है कि वहां बांति बांति के अत्यंत दुर्लभ और सुगंधित पुष्प खिले हैं। इस समय मौसम भी बड़ा सुहावना है। तुम सब जाओ और उस वन की अवैधुत शोभा देख कर आओ। मैं यही वृक्ष की छांव में बैठती हूँ, क्योंकि अचानक मेरे पैर में बहुत तेज पीड़ा होने लगी है, जिससे मैं चलने में असमर्थ हूँ। अपनी सखी की बात मानकर समस्त गंधर्व कन्याएं दूसरे वन की ओर चली गई।
अब वह सुंदर गंधर्व कन्या वहां अकेली रह गई। वह अपलक दृष्टि से उस सुंदर राजकुमार धर्मगुप्त की ओर निहारने लगी। इधर राजकुमार भी उसकी सुंदरता और श्लीलता को देखकर कामुक दृष्टि से उसे निहारने लगा। दोनों के बीच मौन प्रेम का संचार हो गया। युवती ने आगे बढ़कर मधुर वाणी में पूछा, हे वीर पुरुष, आप कौन हैं? आपका रूप तो किसी चक्रवर्ती सम्राट जैसा है। आप इस भीड़ वन में अकेले कैसे पधारे हैं? आप किस महान राजा के पुत्र हैं और आपका शुभ नाम क्या है? राजकुमार ने लंबी सांस लेते हुए कहा, हे सुंदरी, मैं गंधर्व देश के नरेश का पुत्र राजकुमार धर्मगुप्त हूँ। दुर्भाग्य से शत्रुओं ने मेरे पिता का राज्य छीन लिया है और मैं इस समय राज्य विहीन होकर जंगलों में भटक रहा हूँ। अब आप भी कृपा करके अपना परिचय दे। युवती में अत्यंत प्रसन्न होकर बोली, हे राजकुमार, मैं विद्रविक नामक महान गंधर्व राज की पुत्री हूँ और मेरा नाम अंशुमंती है। मैंने आपकी मन स्थिति को जान लिया है और मेरे हृदय ने भी आपको अपना स्वामी स्वीकार कर लिया है। विधाता ने ही आज इस निर्जन वन में हमारा और तुम्हारा यह अवैध संजोग मिलाया है। इतना कहकर अंशुमती ने अपने गले से कीमती मोतियों का एक सुंदर हार निकाला और उसे बड़े प्रेम और लज्जा के साथ राजकुमार धर्मगुप्त के गले में डाल दिया। राजकुमार ने उस मोतियों के हार को सहर्ष स्वीकार करते हुए अत्यंत ईमानदारी से कहा, हे बद्रे, मैंने आपका यह प्रेम उपहार और आपका हृदय स्वीकार कर लिया है, परंतु मैं पुण्य आपको स्मरण करा दूं कि मैं इस समय पूर्णतः निर्धन और साधनहीन हूँ। मेरे पास आपको देने के लिए कोई महान महल या ऐश्वर्य नहीं है। राजकुमार के इन सत्य और स्वाभिमानी वचनों को सुनकर गंधर्व कन्या अंशुमती मुस्कुराई और बोली, हे स्वामी, मुझे आपके धन से नहीं, आपके चरित्र और आपकी आत्मा से प्रेम है। मैं जैसा कह चुकी हूँ वैसा ही करूंगी। मैं केवल आपकी होकर रहूंगी। अब आप अपने घर जाएं, शीघ्र ही हमारे मिलन का समय आएगा। इतना कहकर अंशुमती वहां से विदा होकर अपनी सखियों से जा मिली। घर लौटकर राजकुमार धर्मगुप्त का रोम रोम पुलकित था। उसने अपने छोटे भाई सुशीभर्त को वन का सारा वृत्तांत और अंशुमंती के साथ हुए संवाद को विस्तार से कह सुनाया। सुशीभर्त ने कहा, भैया, यह सब महादेव की ही कृपा है, वह अवश्य हमारा कल्याण करेंगे। जब इस घटना को 3 दिन बीत गए तो राजकुमार धर्मगुप्त अपने भाई सुशीभर्त को लेकर पुण्य उसी वन के उसी स्थान पर जा पहुंचा। वह वहां पहुंचे ही थे कि अचानक आकाश मार्ग से दिव्य रथ पर सवार होकर संभ्या गंधर्वराज अंशुमती के पिता अपनी पुत्री अंशुमती को साथ लेकर वहां आ पहुंचे। इन दोनों पराक्रमी राजकुमारों को वन में देखकर गंधर्वराज ने रथ से उतरकर उन्हें आदरपूर्वक सुंदर आसन दिया। गंधर्वराज ने राजकुमार धर्मगुप्त के कंधे पर हाथ रखा और अंत्यत सम्मानजनक स्वर में कहा, हे राजकुमार धर्मगुप्त, विचलित मत हो। कल रात्रि को जब मैं कैलाश पर्वत पर साक्षात भगवान शिव के दर्शन करने गया था तो वहां अंतर्यामी महादेव जी ने मुझसे संभ्या कहा कि हे गंधर्वराज, गंधर्व देश का राजकुमार धर्मगुप्त इस समय शत्रुओं के कारण राज्य विहीन और अंत्यत निर्धन होकर वनों में भटक रहा है, परंतु वह मेरा परम भक्त है। उसके निष्काम भाव से मेरे प्रदोष व्रत का पालन किया है। हे गंधर्वराज, तुम तुरंत धरती पर जाओ और उसकी सहायता करो। इसीलिए हे राजकुमार, मैं संभ्या महादेव जी के साक्षात आज्ञा पाकर अपनी इस परम सुंदरी और गुणवान कन्या अंशुमती का हाथ आपके हाथों में सौंपने आया हूँ। आप इसका पानी ग्रहण विवाह करें और इसे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करें। मैं महादेव की आज्ञा के अनुसार अपनी चतुर्गणी सेना और गंधर्व शक्तियों की सहायता से आपके शत्रुओं का समूल नाश कर दूंगा और आपको पुण्य गंधर्व देश की राज सिंहासन पर सम्मान बिठा दूंगा। इस प्रकार गंधर्व राज ने उस वन में ही देवताओं और ऋषियों की उपस्थिति में अपनी पुत्री अंशुमती का विवाह विधिवत रूप से राजकुमार धर्मगुप्त के साथ संपन्न कर दिया। विवाह में गंधर्व राज ने राजकुमार को अगाध धन संपत्ति, अस्त्र शस्त्र, दास दासी और एक विशाल सेना उपहार में दी। एक अत्यंत सुंदर सती गंधर्व कन्या और भगवान शिव की कृपा से अपार सैन्य बल पाकर राजकुमार धर्मगुप्त के आनंद की कोई सीमा न रही। उसने भगवान शिव और माता पार्वती की जय जयकार की। इसके पश्चात गंधर्व सेना की सहायता से राजकुमार धर्मगुप्त ने गंधर्व देश पर आक्रमण कर दिया। एक भीषण युद्ध में उसने अपने क्रूर शत्रुओं का पूरी तरह से दमन किया और उन्हें पराजित करके अपने पैतृक राज्य को पुण्य प्राप्त कर लिया। वह गंधर्व देश का प्रतापी राजा बना और अपनी रानी अंशुमती अपनी माता और भाई सुशीभर्त के साथ राजमहल में वैभव और सुख शांति के साथ रहने लगा। राजा मिलने के बाद भी पूरा परिवार जीवन भर प्रति मास अपन आने वाले प्रदोष व्रत को पूरी निष्ठा से करता रहा और अंत में शिवलोक को प्राप्त हुआ।
बोलिए भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय। देखा आपने भगवान शिव के इस पावन गुरु प्रदोष व्रत की महिमा कितनी अपरंपार है। जहां प्रथम कथा में एक अत्यंत दरिद्र ब्राह्मण परिवार को शिव कृपा से राजपुरोहित का पद और अटूट धन धान्य मिला, वहीं दूसरी कथा में एक राज्य विहीन अनाथ राजकुमार को न केवल देवलोक की कन्या और अगाध धन मिला, बल्कि भगवान शिव की साक्षात आज्ञा से उसका खोया हुआ साम्राज्य भी वापस मिल गया। यह व्रत साक्षात कल्प वृक्ष के समान है। जो भी स्त्री या पुरुष जीवन में दुखों से घिरा हो, जिसके विवाह में अत्यधिक विलंब हो रहा हो, जिसकी संतान बीमार रहती हो या जिसे व्यापार और नौकरी में लगातार असफलता मिल रही हो, उसे पूरे नियम, पवित्रता और निष्ठा के साथ गुरु प्रदोष व्रत अवश्य करना चाहिए। भोलेनाथ अपने भक्तों के केवल बाहरी धन को नहीं देखते, वह तो मन के सच्चे भाव, निष्कपट भक्ति और अटूट विश्वास से ही रीझ जाते हैं और भक्त की झोली में संसार का समस्त सुख और अंत में मोक्ष का परम आनंद डाल देते हैं। इति श्री गुरु प्रदोष व्रत कथा संपूर्ण। हर हर महादेव।